नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे खबरों की। पठानकोट में ग्रेनेड अटैक का मामला सामने आया। आर्मी कैंप के गेट पर यह ग्रेनेड फेंका गया। त्रिवेणी गेट पर ग्रेनेड फेंककर फरार हुए हैं बाइक सवार लोग। और पठानकोट के धीरा पुल के पास आर्मी के त्रिवेणी द्वार गेट पर यह ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ है। एसएसपी पठानकोट से मिली जानकारी के मुताबिक आर्मी गेट पर पहरे पर तैनात सैनिक द्वारा जानकारी दी गई है कि बाइक सवारों द्वारा आर्मी के गेट पर ग्रेनेड फेंका गया। पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद है और पुलिस जो है वो सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी हुई है। पठानकोट के सभी पुलिस नाके अलर्ट पर रखे गए हैं। क्या ये किसी की शरारत थी या फिर किसी साजिश का हिस्सा, ये एक सवाल है और इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। पठानकोट में पुलिस ने नाकेबंदी कर दी है ताकि ये जो बाइक सवार थे इनको पकड़ा जा सके, इनके बारे में जानकारी जुटाई जा सके, ये लोग कौन थे। अभी हाँ, जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में हमारे सामने आया, जो ऊपर संतरी तैनात है उन्होंने भी, जो गेट के ऊपर तैनात है उन्होंने बताया कि एक बाइक गुजरी है और उसी के साथ में उस मौके पे ब्लास्ट हुआ है। तो हम ये जूम कर रहे हैं कि बाइक राइडर ने जो है इसको थ्रो किया। तो आगे हम फर्दर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज वगैरह इसके काफ़ी हमारे सीसीटीवी यहाँ पे इंस्टॉल्ड हैं ऑलरेडी, तो हमें अच्छी सीसीटीवी फुटेज मिलने की उम्मीद है। मिशन 2022 को लेकर बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज गोरखपुर के दौरे पर रहेंगे। दोपहर 12 बजे जेपी नड्डा बूथ अध्यक्षों को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में सीएम योगी भी मौजूद रहेंगे। बताया जा रहा है कि जेपी नड्डा बूथ अध्यक्ष के घर पर खाना भी खाएंगे। जेपी नड्डा वनटांगिया समाज के लोगों को भी संबोधित करेंगे। तो आज ये बेहद ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो रहा है गोरखपुर में। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और खास बात यह है कि वो भी वनटांगिया समाज के लोगों से बातचीत करेंगे। आप जानते हैं वनटांगिया समाज के लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने त्योहार खास तौर से इन लोगों के साथ मनाते हैं। इनकी काफ़ी मदद की, इनकी पूरी जिंदगी जो है मुख्यमंत्री ने बदली है। हालांकि बूथ अध्यक्षों को संबोधित करेंगे। और बीजेपी की स्ट्रैटेजी इलेक्शंस में स्पेशली बूथ पर कार्यकर्ता, बूथ ही ताकत, पन्ना प्रमुख बनाए जाते हैं। बूथ पे बहुत काम किया जाता है। हर एक क्षेत्र में पार्टी का बूथ होना चाहिए, उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े होने चाहिए। यही स्ट्रैटेजी जो है वो रहती है। गोरखपुर से रामगोपाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। रामगोपाल, इस पूरे कार्यक्रम की क्या तैयारियां हैं, जरा बताइएगा। बिल्कुल, अगर हम कार्यक्रम की तैयारियों की बात करें तो आज से भारतीय जनता पार्टी का जो बूथ सम्मेलन है उसकी शुरुआत हो रही है और उसकी शुरुआत गोरखपुर के इस चंपा देवी पार्क मैदान से होगी। और देखिए, मंच एकदम तैयार है। अब इंतजार हो रहा है अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का। गोरखपुर क्षेत्र में अगर हम प्रशासनिक दृष्टि से बात करें तो गोरखपुर, बस्ती और आजमगढ़ मंडल के 10 जिले आते हैं, लेकिन अगर भाजपा के संगठन के हिसाब से बात करें तो कुल 12 जिले हैं। और ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि इसमें 62 विधानसभा क्षेत्र हैं और 2017 के चुनाव में इन 62 में बीजेपी प्लस उनके सहयोगियों ने करीब 46 सीटें जीती थी। अब 2017 के उस विजय को तोड़ना इनके लिए सबसे बड़ा इसके दबाव होगा, क्योंकि 2017 के बाद जब चुनाव हुआ उसके बाद इसी गोरखपुर क्षेत्र से यहां के तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया और आज उन्हीं के नेतृत्व में प्रदेश का चुनाव हो रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी और गोरखपुर क्षेत्र के जो पदाधिकारी हैं उन पर यह दबाव होगा कि 2017 के जो जीत है उसको दोहराएं या उससे अधिक जाएं। हमारे साथ क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी हैं। इन्हीं के नेतृत्व में जो गोरखपुर क्षेत्र है उसकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। ये बताएं कि 2017 के विजय को दोहराने का दबाव है? कोई दबाव नहीं है। 2017 में हमारे पास नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में जो काम हुआ था वो था, और आज हमारे पास नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो पूरे देश में काम हुआ है, पूरे दुनिया में जो भारत माँ का मस्तक ऊंचा हुआ है। आज उत्तर प्रदेश में 4.5 वर्षों में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में एक ऐतिहासिक काम हुआ है। विकास के दृष्टि से या आस्था के केंद्रों को मजबूत करने की दृष्टि से या कानून का राज स्थापित करने की दृष्टि से। इसलिए हमारे पास डबल इंजन की जो सरकार है, केंद्र और प्रदेश की, दोनों ने ऐतिहासिक काम किए हैं। और इसलिए मैं कह सकता हूं कार्यकर्ताओं का जो उत्साह है, आज जो बूथ अध्यक्ष सम्मेलन जो आज हो रहा है और जो कार्यकर्ताओं का उत्साह, मैं कह सकता हूं कि 2022 में 2017 से बड़ी जीत योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व। गोरखपुर क्षेत्र में आजमगढ़ भी आता है और पिछली बार आजमगढ़ में आपका जादू नहीं चला था, तो इस बार आजमगढ़ के लिए क्या है?
निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि आजमगढ़ वो क्षेत्र है जहां भारतीय जनता पार्टी 2017 में केवल 1 सीट पाई थी 10 में से, लेकिन आज मैं कह सकता हूं अखिलेश यादव जी वहां सांसद हैं, लेकिन कोरोना की वैश्विक महामारी में भी एक दिन वो जनता को देखने तक नहीं गए। और वहाँ योगी आदित्यनाथ जी हर समय गए हैं, हर दुख की घड़ी में, सुख की घड़ी में। और वहाँ आज वहाँ एक राज्य विश्वविद्यालय राजा सुहेलदेव जी के नाम पर एक विश्वविद्यालय देने का काम योगी उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार तो आजमगढ़ फतेह करेंगे आप? बिल्कुल मैं कह सकता हूँ कि आजमगढ़ में इस बार 10 में से हम लोग तो दरअसल दबाव तो है ही, वो कम से कम वो सीटें बचाने का जो 2017 में जीती थी। रामगोपाल, आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो गोरखपुर से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है वो लखनऊ जाएंगे। लखनऊ में विधानसभा चुनाव को लेकर यूपी बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होगी। इस बैठक में जेपी नड्डा, यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, सीएम योगी आदित्यनाथ समेत प्रमुख नेता शामिल होंगे। यूपी बीजेपी मुख्यालय पर शाम को ये बैठक होगी। तो बीजेपी का मिशन यूपी काफी तेजी से शुरू हो चुका है। देखिए, बूथ स्तर का कार्यक्रम हो, तमाम बड़े नेता मौजूद हो। आपने देखा पिछले दिनों प्रभारियों की जिम्मेदारी लगाई गई, नई एक टीम बनाई गई उत्तर प्रदेश के लिए और धर्मेंद्र प्रधान को बड़ा जिम्मा दिया गया। कुर्मी बिरादरी से आते हैं और प्रदेश की जो आप ये कहें कि ओबीसी खासतौर से वोटर्स हैं, जो पूरा एक अम्ब्रेला है, उसे जीतने का एक चैलेंज। आज लखनऊ में किसान महापंचायत का आयोजन हो रहा है। सुबह 10 बजे से लखनऊ के इको गार्डन में किसान महापंचायत का आयोजन होगा। राकेश टिकैत समेत संयुक्त किसान मोर्चा के कई नेता इसमें शामिल होंगे। महापंचायत में एमएसपी गारंटी, किसानों की समस्याओं के साथ महंगाई के मुद्दे पर भी चर्चा होगी। तो किसान महापंचायत बेहद ही महत्वपूर्ण। यूं तो माना गया कि शायद कृषि कानून वापस लेने के बाद किसान अपने घरों को लौट जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो तारीखें तय थी महापंचायत की, राकेश टिकैत कई बार कह चुके हैं कि उन्हीं तारीखों पर किसान महापंचायत होगी और प्रशासन जो है उन्हें किसी तरह से रोकने की कोशिश ना करे। वो ये भी बात कहते नजर आए। आज सुबह 10 बजे से लखनऊ का इको गार्डन आप जानते हैं बेहद ही महत्वपूर्ण, यहाँ से महापंचायत हो रही है और माना जा रहा है कि किसान नेता खासतौर से जो उनके मुद्दे हैं उन पर बात करेंगे, मांग रखेंगे, खासतौर से एमएसपी गारंटी जो वो चाहते हैं। लखनऊ से ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। ऋषभ, महापंचायत की क्या तैयारियां हैं, किस तरह से तैयारी की गई है, जरा दिखाइए, बताइएगा। देखिए, मैं इस वक्त इको गार्डन में पहुंच चुका हूं, राजधानी लखनऊ में, जहां पर संयुक्त किसान मोर्चा की महापंचायत होनी है। आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं, मंच लगा हुआ है और मंच पर तमाम जो देश के अलग अलग कोनों से किसान नेता आए हैं, किसान आए हैं, वो जुटने शुरू हो गए, उनके भाषण शुरू हो रहे हैं। मंच पर ही आप देख सकते हैं सीधे एक बैनर लगा हुआ है जहां पर संयुक्त किसान मोर्चे की मांगों का जिक्र किया गया है, जिसमें एमएसपी पर कानून बनाने की बात कही गई है, उनकी प्रमुख मांग है। इसी के साथ साथ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त करने की मांग भी की गई है, ऐसा साफ उस बैनर पे लिखा हुआ है। लखीमपुर की घटना को लेकर अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी की मांग की गई है। अभी हालांकि यहां पर राकेश टिकैत नहीं पहुंचे हैं, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े हुए तमाम और जो किसान संगठन हैं, जो किसान हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं, वो यहां भारी संख्या में जुटने शुरू हो गए हैं। राकेश टिकैत आएंगे तब यहां पर ज्यादा तस्वीर और साफ हो पाएगी। हालांकि कई मंचों से लगातार ये बात कही गई है बड़े किसान नेताओं की ओर से कि 3 कृषि कानूनों की वापसी से सिर्फ बात नहीं बनेगी, उनकी तमाम और पुरानी मांगे हैं, जिसमें एमएसपी पर गारंटी का एक कानून बनाने की मांग है और अब जैसा मंच पे देखा जा रहा है अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त करने की मांग है। तो अब देखना यही होगा कि दिन भर ये कैसे चलती है महापंचायत और जब राकेश टिकैत आते हैं तो राकेश टिकैत मंच से क्या कहते हैं। ठीक, अब इंतजार रहेगा हमें और हम वो बात भी सुनाएंगे राकेश टिकैत क्या कहते हैं। बहुत शुक्रिया ऋषभ आपका तमाम जानकारियों के लिए। दरअसल किसान मोर्चा की अगर बात करें तो इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को एक चिट्ठी लिखी है और 6 मांगे रखी है खासतौर से। पहली, एमएसपी पर गारंटी समेत 6 मांगे हैं। किसानों पर दर्ज केस वापस लेने की मांग, अजय मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई की मांग, उन्हें बर्खास्त करने और गिरफ्तार करने की मांग है। 700 किसानों को मुआवजा देने की मांग, वो किसान जिनकी मौत हुई है इस पूरे आंदोलन के दौरान। किसानों का स्मारक बनाने के लिए जमीन भी दे सरकार, ये भी मांग की गई है। तो कुल मिलाकर ये ऐसी मांगे हैं जिस पर महामंथन भी होगा
और एक तरह से दबाव बनाने की कोशिश भी सरकार पर की जा रही है इस महापंचायत के जरिए। अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया। बाराबंकी में ओवैसी ने कृषि कानून की तरह सीए कानून को वापस लेने की मांग करते हुए कहा, अगर सीए एनआरसी वापस नहीं हुआ तो बाराबंकी को शाहीन बाग बना देंगे। ओवैसी ने कृषि कानून वापस लिए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा। कहा, देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरी तपस्या में कुछ कमी रह गई थी। गनीमत है कि मोदी जी फिल्म इंडस्ट्री में नहीं थे, नहीं तो सभी बेस्ट एक्टर के जो अवार्ड है वो वही जीत जाते। मुतालबा करते कि CAA कानून को भी वापस लिया जाए। हमसे मीडिया वाले पूछ रहे हैं कि अगर नहीं करे तो क्या करेंगे। अगर NPR और NRC का कानून बनाएंगे तो हम दोबारा रोड पे निकलेंगे, यहीं पर भी शाहीन बाग बनेगा इंशाअल्लाह ताला। हम खुद आएंगे यहाँ पर। हम मुतालबा करते हैं कि CAA का कानून वापस लिया जाए और ये जो किसान हैं वो सही पहचान लिए बीजेपी को और बीजेपी और मोदी और अमित शाह को, वो उनकी बात पर यकीन नहीं कर रहे। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का आज 82वां जन्मदिन है और सभी पार्टी के कार्यकर्ता नेता आज उनका जन्मदिन बड़ी सादगी के साथ मनाएंगे। खबरें ये भी हैं कि सपा कार्यालय में 82 किलो का केक भी काटा जाएगा। प्रदेश के सभी जिलों में कार्यकर्ता जो हैं उनका जन्मदिन मनाएंगे। तो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बधाई दी और कहा, प्रभु श्री राम से आपके उत्तम स्वास्थ्य व सुदीर्घ जीवन की कामना करता हूं। तो चारों तरफ से मुलायम सिंह यादव जी को बधाइयां मिल रही हैं उनके 82वें जन्मदिन पर। एक छोटा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। प्रशासन ने रविवार को मुख्तार अंसारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 करोड़ की संपत्ति कुर्क की। प्रशासन ने लखनऊ में मुख्तार अंसारी के पेट्रोल पंप को कुर्क किया। लखनऊ के हुसैनगंज इलाके में मुख्तार अंसारी की पत्नी आयशा अंसारी के नाम पर पेट्रोल पंप चल रहा था। आजमगढ़ पुलिस की टीम जिलाधिकारी आजमगढ़ की कुर्की के आदेश को लेकर लखनऊ पहुंची, जहां पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में ये कुर्की की कार्रवाई कराई गई। जिलाधिकारी आजमगढ़ के महोदय द्वारा पारित आदेश के क्रम में आजमगढ़ की टीम, LDA की टीम के द्वारा यहाँ जो है कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। लखनऊ प्रशासन को अपेक्षित सहयोग के लिए वहाँ से कहा गया था। पत्र आदेश में पारित आदेश के क्रम में, उसी क्रम में यहाँ कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। मेरठ में ऑपरेशन कबाड़ी के तहत पुलिस ने गैंगस्टर हाजी इकबाल की 10 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की। पुलिस के मुताबिक हाजी इकबाल पर अलग अलग थानों में 6 केस दर्ज हैं, जिनके आधार पर गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की गई है। पुलिस का दावा है कि हाजी इकबाल गैंग बनाकर गाड़ियों की चोरी और उनके पार्ट्स निकालकर खरीदने बेचने का कारोबार चला रहा था। गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा पंजीकृत हुआ। इनका पुराना आपराधिक इतिहास काफ़ी विस्तृत है। उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों में भी इन्होंने इन पे मुकदमे पंजीकृत थे। उन्हीं मुकदमों के आधार पर गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा इनके विरुद्ध पंजीकृत हुआ था और उस मुकदमे की विवेचना में ये प्रकाश में आया कि इनके आय का और कोई लीगल सोर्स नहीं है, वैलिड सोर्स नहीं है और इन्होंने अपराध करके यह संपत्ति जो है इसको अर्जित किया था। तो विधि अनुसार कार्रवाई करते हुए हमने जो धारा 14(1) है गैंगस्टर एक्ट का, उसमें इनकी इन दोनों संपत्तियों का आज जब्तीकरण किया गया है। एक छोटा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। टक्कर हादसे में 2 लोगों की मौत, करीब 24 घायल।